शांति। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहदस्तृणाय तृणाय मेने अस्मद्गुरोरभगवतोस्तदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामन्नास्ति परायणः परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माधुरः। श्रीकाश्यपान्वयपयोनिधिपूर्णसोमं वानादियोग्यपदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीबालदेशिकमहार्यदैकपात्रं श्रीशालग्रामगुरुवर्यमहं भजामि। पद्मनी नायके में से कुंभ राशि स्थित गुरु हरिद्वारे गंगा द्वारे च शास्त्रोक्त में विवेचन किया गया है। हमारे इस भारत भूमि के भूखंड में गौमूत्र से निकलने वाली गंगा एक क्षिप्रा, एक गोमती। हमारे इस देश के अंदर में 3 जगह 4 जगह कुंभ लगता है। इलाहाबाद, जिसको कि प्रयागराज कहते हैं, हरिद्वारे जो हरि क्षेत्र कहलाता है, एक नासिक और उज्जैन। एक बार की कहानी, एक कथा है। स्वर्ग में अमृत की घड़ा पहुंच गया। गरुड़ जी को अमृत की घड़े की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कश्यप ऋषि के 4 पत्नी थे, दीति, अदिति, बनिता और कद्रु। एक से दैत्य, एक से देवता, एक से सर्प और एक से गरुड़ जी का जन्म होता है। एक समय की बात है, बनिता और कद्रू में द्वंद्व छिड़ गया कि सूर्य के जो घोड़े हैं, इस घोड़े का जो पूंछ है ये काला है। अगर काला नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी दासित्व तो स्वीकार करूंगा। कद्रू ने अपने बेटे से कहा कि जाओ वो सूर्य के घोड़े के पूंछ में जाकर के काला काला सर्प होता ना, लिपट जाना। लिपट गया। बनिता देखती है, हाँ भाई ये तो काले ही है। कहा आज से मैं तुम्हारी दासी हो गई। हजारों साल तक दासित्व ग्रहण करने के बाद एक दिन गरुड़ जी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इस माँ से तुम्हारी दासित्व कब खत्म होगा? कहा बेटा माँ से पूछ लो। कद्रू से पूछने के लिए गए। गरुड़ जी से उसने जवाब दिया कि स्वर्ग में जो घड़ा है अमृत का, वो घड़ा ला करके मुझे दे दो, तो तुम्हारी मां को मैं दासित्व से विमुक्त कर दूंगा। अब गरुड़ जी स्वर्ग में जाते हैं, जबकि समुद्र मंथन के समय में ही वो घड़ा निकला था। भगवान ने जो है इंद्र को दे दिया था, लेकिन आज आवश्यकता थी गरुड़ को। मांगने के लिए गए, नहीं दिए। गरुड़ जी ने घड़ा उठा लिया, युद्ध होने लग गया। गरुड़ और देवताओं से युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में 4 बिंदु गिरा था, याद रखना। उस घड़े से छलक करके 4 बिंदु गिरा था। एक तो मकर में गिरा, तो मकर संक्रांति हम कहाँ का मनाते हैं? प्रयागराज का। और यहाँ मेष की संक्रांति होती है। हरिद्वार में मेष की संक्रांति से और जो दूसरी संक्रांति आएंगी वहां 1 महीने तक का कुंभ लगता है। तो मेष की संक्रांति शायद 4 या 14 तारीख से लगेगा और 14 मई तक कुंभ का विवेचन आता है। और दूसरा सिंहस्थ है। सिंह के राशि में गिरा था तो सिंहस्थ कहलाया। और सिंहस्थ कौन कौन कहलाया? नासिक और उज्जैन।
ये सिंहस्थ कहलाया। सिंह के जो उसमें गिरा था, एक मकर में, एक मेष में और सिंह में, तो 2 सिंहस्थ कहलाता। और हरिद्वार का क्या कहलाता? मेष की संक्रांति कहलाता है। और हमारे प्रयागराज का जो मकर की संक्रांति मनाते हैं। तो ये जो 4 जगह जो अमृत कलश से छलकता हुआ जो बिंदु गिरा, वो कुंड जो बन गया उसका नाम पड़ा ब्रह्म कुंड। ऐसे गिरा तो सारा हरिद्वार ही ब्रह्म कुंड है। ये मत कह लेना कि सिर्फ हर की पौड़ी पे ही ब्रह्म कुंड है। हरिद्वार में, गंगा में कहीं पर तुम नहाओगे तो वो ब्रह्म कुंड का ही फल मिलता है। तो इस तरह से कुंभों का विवेचन आता है। इस कुंभ में आने वाले हर आदमी से इस वर्तमान समय में मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि भगवान ने 12 साल के बाद हमें मौका तो दिया, लेकिन हम कुछ रोगों से, एक ऐसा भयावह दानव रोग हमारे समाज में, हमारे देश में, क्या विश्व के अंदर में बिखरता चला, जब बिखरना नहीं समाहित होता चला जा रहा है, उससे युद्ध करना है और अपना धर्म का भी पालन करना है। धर्म और युद्ध दोनों एक साथ चल रहा है। युद्ध किससे करना है? कोरोना से युद्ध करना है। और मैं अपने धर्म के पथ को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन धर्म ये भी कहता है हाथ धो तो भोजन करो। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बिना हाथ पांव धोए अगर कोई भोजन करता है तो उसके अंदर में दानवा शक्ति प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एक समय का विवेचन आता है, समझे ना। ये पिंडों के द्वारा जो जन्म होते हैं, आप लोग भागवत पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े? भागवत पढ़े होंगे, उसमें जो है 49 जो है मरुदगण का जन्म होता है, याद रखना। 49 मरुदगण का जन्म होता है। तो वो उस तरह से प्रवेश किया था। ये व्रत तो किया था, लेकिन व्रत में कमी हो गई। बिना हाथ पांव धोए, कहते हैं ना कि मैले जगह पर जा करके भी वस्त्र का त्याग करके और दूसरा वस्त्र नहीं धारण करता है, तो ऐसे समय में भी आपके शरीर में भूत प्रेत आदियों का प्रवेश हो जाता है। ठीक उसी तरह से इस कोरोना ने हमारे पुराने पूर्वजों की आप बीती कहानी का स्मरण करा दिया कि हाथ पांव धोकर के भोजन करो, मुंह में पट्टी बांधो, गंदी हवा का प्रवेश मत करो। तो इन चीजों के करते हुए हम इस महाकुंभ के अंदर में, सरकार नहीं बोलेगी, सरकार नहीं बोलेगी, ये स्वयं की आपको सोचना पड़ेगा और इस पर विचार करना पड़ेगा। आप आओ, गंगा में डुबकी लगाओ, लेकिन अपना संक्रामक दूसरे को मत फैलाओ, क्योंकि आप स्वयं जो स्वच्छ बनो। स्वच्छता ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। मैं तो कहूँगा इस महाकुंभ में, कुंभ क्या, घड़े को कुंभ कहते हैं। घड़े से नहीं तो अमृत गिरा था, घड़े से कुंभ अमृत गिरा था। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा हमारे देशवासियों के लिए एक ऐसा अमृत इस हरिद्वार कुंभ में गिरावे कि करुणा के ऊपर में छा जाए, उसके ऊपर में परत पड़ जाए और सब विनाश हो जाए। और हमारी जिंदगी आज से 2 साल पहले जो हम मनुष्य लोग जीते थे, वैसे हम अपनी जिंदगी जीते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सतम जीवेत, सतम जीवेत। शुभम मस्तु, शुभम मस्तु, शुभम मस्तु।